जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो पढ़ाई वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है? और उसमें 4 चाँद लगाने के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट लगाने से आप लोग अपनी पढ़ाई को परख सकते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज़ भले ही लगाते रहो, फुल ना डेली लगाओ लेकिन सब्जेक्ट वाइज़ ज़रूर लगाते रहो, ठीक है? तो आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट और हिंदी का ये हमारा होगा 17वां नंबर प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने 1 से 16 तक के आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर जो आपने नहीं किया है तो जाके देख लीजिए। इसमें काफ़ी अच्छे हिंदी के हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है? और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग को 1 से 51 तक के प्रैक्टिस सेट हमने करवाने का जो वादा किया है, अब हम लोग का मूल विधि का जो प्रैक्टिस सेट है वो एकदम खत्म होने के कगार पे आ गया। फिर उसके बाद हम लोग का सामान्य ज्ञान का भी खत्म होने के कगार पे आ गया और हिंदी का हमारा चल रहा है, ठीक है? तो हिंदी के आज हम लोग 40 क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं एग्जाम के लेवल पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या इसमें पूछा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? तो स्वर्ण युग की संज्ञा जो प्रदान करी गई है किसके द्वारा प्रदान करी गई है? हिंदी साहित्य मतलब भक्ति काल के जो टाइम पीरियड था उसको स्वर्ण युग का काल किसने कहा है? तो वह श्याम सुंदर दास जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, बरिया बीती पल गया, अस बुरा कमाया और हरि जिन छड़े हाथ तय और दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार इनमें से कौन है, हमको बताना है। तो यह जो रचनाकार है या कबीरदास जी की हो जाएगी, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के इनमें से गुरु हमको बताना है कौन हो जाएंगे। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी जो थे वो सूरदास जी के गुरु थे। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृत कमायनी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो जो कमायनी है या किनकी रचना है हमको ये बताना है इसमें से। तो देखो जयशंकर प्रसाद जी की यह रचना है, ठीक है? ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है इसमें, इनमें से नागा अर्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो इसमें से नागा अर्जुन द्वारा जो रचित रचना है वह हमको बताना है कौन सी हो जाएगी। तो इसमें जो आपका मैं उस जनपद का कवि हूँ या जो रचना है या आपका नागार्जुन जी की है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, चारू चंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? तो चारू चंद्र के लेख जो उपन्यास है यह किसकी है हमको बताना है, ठीक है? तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी की है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसकी प्रसिद्ध कथा है? तो यह जो कथा है यह किसकी हमको बताना है। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की हो जाएगी। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? तो इनमें से किसको मिला था हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश को मिला है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो लोग भूल गए जो यह साहित्य है इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यह किस कवि को मिला था हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा रघुवीर सहाय जी को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, राम के पत्र लिखे गए सॉरी राम से पत्र लिखे गए इस क्रिया में वाच्य का उदाहरण है। तो इसमें जो होगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? तो प्रश्न करके परेशान करना मतलब खोपड़ी खाना जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है, आलबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? तो उनको क्या संज्ञाएं दी जाती है इनको बताना है। तो अनुभाव की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आगे हमारा पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ से जो है आपका 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन इससे हमको करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है हमका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें हम लोग पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है, ठीक है? बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल से असल की पवित्रता का अभाव है।
अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह ना प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहिए के नीचे दबकर हमें मरना समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रंगों का भेद दूर करेंगे। आगे क्या है, मतलब काफी अच्छा पैराग्राफ लग रहा है पढ़ने में। आगे क्या है, नंगे सर और पांव धूल से पिटे हुए और कीचड़ में रंगे हुए बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने के बाद काटने के शब्द इसके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेंगे कि भविष्य के कलावंतों के लिए यह ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलादों का उद्भव होगा, सॉरी माफ करना, औलैयों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलंग शुद्धाचरण सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। ठीक है, अब हमको बताना है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या बताया है। तो हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, मनुष्य का सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया है हमारा, श्रमहीन की स्थिति में मनुष्य की चिंतन शक्ति घट गई है। ठीक है, और सी में क्या दिया, मनुष्य के नवीन विचारों का विचार करना बंद कर दिया है, और मनुष्य ने नवीन कल्पनाएं करनी बंद कर दी है। तो कल्पनाएं करनी बंद कर दी या तो नहीं होगा, इसका कोई वही नहीं है। मनुष्य सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। कविता के नवीन विषयों का अभाव, अच्छा नवीन विषयों का अभाव का मुख्य कारण क्या है इसमें से, तो मनुष्यों के नवीन विषयों का जो मुख्य कारण है विचार करना इसने बंद कर दिया है। तो मेरे हिसाब से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठेगा ना, तो ऑप्शन सी बैठेगा, क्या विचार करना बंद कर दिया है। ऑप्शन बी में क्या दे रहा है, श्रमहीनता की स्थिति में मनुष्य की चिंतन शक्ति छीड़ कर दी है। नवीन विषयों पर अभाव का मुख्य कारण पूछ रहा है ना हमसे, ऑप्शन बी बैठेगा यार, सी नहीं बैठेगा। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुमको बताना इस पे मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, या मशहूर का गुलाम बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है, तो भैया क्यों थक गई है, मेन रीजन इसका क्या बताया कवि ने, तो निकम्मे रहने की वजह से जो है चिंतन शक्ति वह थक गई है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ था हमको बताना है, तो हिंदी भाषा का जो आरंभ हुआ है वह हमारा 1000 ईस्वी से माना जा रहा है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो यह जो है आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो खुदा बख्श पुस्तकालय जो है वह कहाँ पर स्थित है हमें बताना है, तो यह जो है आपका पटना में स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप हमको मतलब चुनना है, विकल्पों में से चुनना है। ठीक है, पुजारिन, पुजारी का पुजारिन सुनने में एकदम सटीक बैठ रहा है ना। फिर पुजराइन, पुजराइन तो नहीं होगा क्योंकि पंडिताइन पंडित होता है, पुजारिन या तो मात्रा इसमें गलत लगा है, पुजारिन। तो अब हमको बताना है इसमें से कौन सा होगा, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इसमें कमियां दी गई हैं ना। अब इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा जो है ये भी आपका गलत है, और इसमें रा पर बड़ी की मात्रा लगा दी है, तो ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा आपका ऑप्शन ए और डी में। ठीक है, तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान देना, इसे ऐसे शब्दों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है हमको बताना, तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेघ है ये आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो समिधा जो होता है वह हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है, तो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो वो आपके पद कहलाते हैं। ऑप्शन ए जो होगा, सॉरी बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध को छांटिए हमको बताना है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध इसमें से क्या हो जाएगा, तो अभिराम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखो बहुत हल्की हल्की, अब इसमें अभिराम अभिराम ये देखो एकदम एक जैसे निकल रहे हैं वर्ड, है ना। अभिराम हल्का, ऐसे शब्दों को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है और समझ जाएंगे आप। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा हमको बताना है इसमें, तो इसमें जो हो जाएगा उपदेश जो है वो आपका सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हमें छांटना है। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यह जो है आपका शुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दे रहा है, सही वाक्य का हमको चुनाव करना है। तो आपकी कृपा पात्र मिली, सॉरी कृपा पत्र मिली, कृपा पत्र नहीं होता है, आपका कृपा पत्र मिला, ठीक है। आपकी कृपा पत्र मिली, यहाँ भी मिली दे दिया, आपका कृपा पत्र मिली। तो इसका हमें सही रूप बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो जो कृपा पत्र मिला जो होता है वह इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा, तो वह दंड देने योग्य है। तो इसका जो है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। माफ करना भाई, अशुद्ध वाक्य पूछा तो दंड देने नहीं होता, दंड देने के पात्र होता है, योग्य नहीं होता है, पात्र हो जाएगा यहाँ, दंड देने के पात्र है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोरों से डट डट पड़ी, तो क्या हो गई, उमड़ पड़ी, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा हो जाएगा। तो मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो इसमें कौन सा काल जो है वो प्रयोग किया गया बताना है हमको। तो पूर्ण वर्तमान काल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो इसमें वाच्य का हमको प्रकार बताना है, क्या होगा, कृतवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक चिन्ह है। तो निर्देशक चिन्ह कौन सा हो जाएगा हमको बताना है इसमें से। तो जो आपका ये ऑप्शन ए में दिया है ये आपका निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ हमको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा हमारा, याद रखना जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अंकुश ना मानना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा न डरना। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा विकल्प है। तो इसमें से उचित मुहावरे का विकल्प हमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो हाथों के तोते उड़ना, अचानक घबरा जाना मतलब हाथों के तोते उड़ना, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। राही का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मधुर गुड़, गुड़ में किस तरह के वर्ण रहते हैं। तो मधुर गुड़ जो होते हैं उसमें वर्ण किस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं हमको बताना है। तो इसमें जो है आपका र ल आदि कोमल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमला में कौन सा गुड़ है, सॉरी गढ़ है ना, इसमें कौन सा गढ़ रूप है बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा सगड़ होता है इसमें, ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। तो इसमें जो है आपका कथन कौन सा सही है। तो कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना का अलंकार है, यह आपका सही है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक अर्थ में संबंध दीपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए भी सही है आपका। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अर्थात उपयुक्त सभी। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, और में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है हमको बताना है। तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया हमें बताना है। तो श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बिना हस्त तन साले और घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। और यह सेट हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।